गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 अक्टूबर और है नवरात्रि स्टार्ट। तो सभी के लिए हैप्पी नवरात्रि। और हम लोग देखने वाले कुछ ऐसी वोकैबुलरीज जो कि आपके एमटीएच के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर सेम वैसा ही वर्ड आपको मिल भी सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ पीवाईक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है बार बार। ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का एडिटोरियल कौन सा है। द हिंदू का हमारा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से डेविएट होना या फिर मुड़ जाना। ठीक है, मुड़ जाना या डेबिट हो जाना ऐसे लिखिए। ठीक है, पॉइंट का मतलब कोई बिंदु होता है। हो क्या रहा है अभी देखिए, आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इजराइल और ईरान के बीच में अभी फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वॉर वाली स्थिति है, मतलब एक तरीके से चल ही रहा है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वेस्ट एशिया नीड्स, वेस्ट एशिया को यानी पश्चिमी एशिया को ज़रूरत है इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना यानी कोई इंटरवेंशन करे। ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर फॉर पीस यानी दुनिया की जो बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप देश हैं, ठीक है, और इनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, वो हस्तक्षेप करें। बताएं दोनों देशों को, चाहे इसराइल हो या ईरान हो, कि भाई झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ईरान ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया है इसराइल के ऊपर, और इसकी वजह से जो एस्केलेशन हो गई है, सिचुएशन जो है बढ़ गई है, तीव्र हो गई है, यानी कि बर्स हो गई है, यानी ज़्यादा ही खराब हो गई है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इनके ऊपर क्या करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए, ताकि ये लोग कंट्रोल में रहें, पीस को मेंटेन कर पाए। क्लियर है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है, और यहाँ पे एस्केलेशन है, प्रोवोकेशन है, होल्ड बैक है। ये जो वर्ड है रिपीटेड है एग्जाम में, तो मैंने इधर लिख दिए। पहला वर्ड है इन्फ्लेक्शन, मोड डेविएशन फ्रॉम द स्टेट और नॉर्मल कोर्स। ठीक है ना, इंटरवेंशन का व्यवधान या हस्तक्षेप, केयर प्रोवाइड टू इम्प्रूव द सिचुएशन या इम्प्रूव अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को सुधारने का व्यवधान डालना या प्रावधान करना, जो भी है। एस्केलेशन का मतलब तेजी या वृद्धि हम कह सकते हैं, इंक्रीज टू काउंटर एक्ट, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं काउंटर एक्ट। परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी यानी कि जो स्थिति है वो तीव्र हो रही है, विपरीत स्थितियां बन रही हैं, ठीक है ना, उसको एस्केलेशन हम बोलेंगे। प्रोवोकेशन का मतलब उकसाना भड़काना होता है। एग्रीवेशन आप बोल सकते हैं सिनोनिम के रूप में, या फिर इरिटेशन भी आप बोल सकते हैं। होल्ड बैक काफ़ी फ्रेजल वर्ब है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है, आप देखना। तो इसका मतलब रोक सकना होता है, नियंत्रित करना, या फिर प्रिवेंट द एक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ, यानी किसी भी सिचुएशन को या एक्शन को रोकने की कोशिश करना, इवन दो एक्सप्रेशन को भी। डेटर का मतलब रोकना होता है, डराना होता है, या टर्न अवे फ्रॉम द परसुएशन, यानी कि आप परसुएशन के द्वारा कोई चीज़ या फिर मानने, जैसे मान लीजिए कोई राजी कर रहा है आपको, मना रहा है फिर आप मुड़ जाए, तो उसे कहेंगे हम डेटर। फुल फ्लाउन का मतलब बहुत बढ़िया वर्ड है ये, और काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, शायद पेपर में ना मिले, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है फुल डेवलप। जब आप किसी आर्ची को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। दूसरे देखिए, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी स्थिति होना, या विनाशकारी चीज़ें, या वेरी, या फिर एक्सट्रीमली हार्मफुल होना। ठीक है, स्पाइरल आउट का मतलब सिचुएशन इज क्विकली गेटिंग वर्स, कोई सिचुएशन ज़्यादा ही खराब होना। ठीक है, बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और कंट्रोल करने में मतलब दिक्कत आ रही है, और वो स्थिति बार बार खराब होती जा रही है, इसको बोलेंगे स्पाइरल आउट। ऑफ रैम का मतलब होता है शॉर्ट रोड ऑन विच व्हीकल लीव अ हाईवे और अदर मेन रोड, यानी कोई थोड़ा सा मोड़ होना, जैसे हाईवे चल रहा है उससे थोड़ा सा मोड़ रहा है, यानी सर्विस लेन लेते हैं, तो वो ऑफ रोड या ऑफ रैम्प कहलाता है। लूम का मतलब होता है धुंधला दिखाई पड़ना है, कम टू व्यू इन डिस्टिंक्टली, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है, उसे लूम बोलते हैं। डाइडल, ये फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेपर में मिल सकती है। मेक समथिंग लेस फोर्सफुल और एक्सट्रीम, किसी भी चीज़ की हल्का पड़ना। ठीक है, तो ये थे आज के 12 कुछ वर्ड। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो 12 में से अगर 10 पता है तो ठीक काम चल जाएगा, वरना आपको स्थिति इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कुछ पीवाईक्यू है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, उनको हम डिस्कस करेंगे। अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व का मतलब सेफ रखना, ठीक है ना। और डायरी का मतलब यहाँ पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, कुछ लेखन कार्य होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो तो डायरी कहलाती है। लाइब्रेरी का मतलब यहाँ बुक्स रखी जाती हैं, ठीक है। और कोर्ट रूम का मतलब न्यायालय होता है, ठीक है। और आर्काइव का मतलब जहाँ पर कोई पुरानी चीज़ रखी है,
पुरानी चीज सेफ रखी जाए, वो क्या कहता है, आर्काइव कहलाता है। तो और जो आंसर होने वाला है आपका, वो फोर्थ पार्ट आपका आंसर होने वाला है, या फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अलाउंस एडिशनल टू अ मेन इनकम एक्सेट्रा। ये सीपीयू के क्वेश्चन से, ध्यान रखना कि किसी को भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उसे क्या बोलेंगे। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है उलझन या परेशानी। पर परसिक्यूट का मतलब सताना होता है किसी को, ठीक है। परक्विजिट का मतलब होता है ऊपरी आमदनी या इनकम, ठीक है। और परसेवर का मतलब होता है लगन, एक तरीके से लगातार। तो अगर मैं बात करूं तो परक्विजिट जो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्सन डीलिंग विद एंटीक्स। एंटीक का मतलब पुरानी चीजें, ओल्ड, मैं ओल्ड लिखता हूँ, ठीक है। तो एंटीक्वेरियम, एंटीक्वेरियम का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड, ओल्ड पुरानी चीजें, ठीक है। ट्रेडर का मतलब बिजनेसमैन होता है। मर्चेंट बोल सकते हो आप। पेडलर का मतलब फेरी वाला, जो फेरी करता है, साइकिल चला चला के जाता है ना, आवाज लगा, तो हॉकर उस रूप में। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पुरातत्ववादी होता है, पुरातत्ववादी, यानी कि पुरानी चीज़ों को देखता है, उसे निकालता है, खोज करता है, उसके बारे में लिखता है या सेव करता है, वो आर्कोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। पुरानी चीज़ तो पैडलर ही हो जाएगा आंसर इसका, सॉरी पैडलर कह रहा हूँ, आर्कोलॉजिस्ट हो जाएगा। और अ क्वालिटी ऑफ अलार्मिंग वन सेल्फ, अलार्मिंग सॉरी एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी अपनी तारीफ करते रहे, टू मच, स्पेशली वंस अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस की बात करता है, उसको क्या बोलते हैं। हर में फोड्रे फोड्री नहीं प्रोडिस्टिज्म, हर में प्रोडिस्टिज्म का मतलब होता है सेम सेक्स, यानी कि एक ही लिंग के लोग हों उसके, या उभयलिंगी से, उभयलिंगी ज़्यादा, उभयलिंगी होगा, यानी कि दोनों की, जैसे कि मान लीजिए अर्थ फॉर्म है तो दोनों ही होता है, मेल फीमेल, तो वो चीज़, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियल, जो एग्जिस्ट करता हो उसमें किसी भी चीज़ में, ठीक है। नार्सिज्म का मतलब स्वयं के लिए, यानी कि सेल्फ सेल्फ एडमायरेशन, यानी कि खुद की तारीफ करे, वो सेल्फ एडमायरेशन नार्सिज्म कहलाता है, ठीक है। दूसरा है सेंसेशनल, सेंसेशनलिज्म, यानी कि जो सेंस से रिलेटेड हो, यानी कोई ऐसी बात कर दी जो सनसनीखेज कह सकते हैं, सनसनी खेज बोल दीजिए, या सनसनी चीज़ें जो हमारे दिल में छू जाएँ और वो टच कर जाएँ, हमें फ़ील कर जाएँ और बार-बार हमें याद आती रहें, तो वो सेंसेशनलिज़्म कहलाता है। क्लियर हो गया ना? एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, एक ऐसा इंसिडेंट जो सफ़र करे, डैमेज कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी वाला तो साइन तो ये वाला होता है, ठीक है? तो संबोधन हो गया एक तरीके से, हिंदी तो नहीं पता, देख लेना, ये वाला साइन एपिस्ट्रॉफी होता है, मैंने एग्ज़ैक्टली सिचुएशन बता रहा हूँ। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकारी, परोप मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, परोपकारी। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब विनाशकारी, जो ऊपर आया था वर्ड। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली जो आंसर होने वाला है वो थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी योर परफेक्टली आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे PYQ में, और ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है मुझे ज़रूर बता दें। और इसे मैं कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि ये अगर 12 में से 10 क्वेश्चन किए हैं तो बेहतर है, अगर नहीं किए हैं तो आई थिंक सो यू, आपको करना चाहिए, यू शुड डू। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। क्या आज थोड़ी आवाज़ तेज़ आ रही है? मैं थोड़ा-सा अभी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ उतनी अच्छे से। तो मैं देखूँगा और सर्च करूँगा, फिर मैं इसे सेट करूँगा। फिलहाल आवाज़ तो ठीक आ रही होगी, पहले से इम्प्रूव हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।